ये जो लड़का हिंदू परिवार तो आ, पर इसका नाम भी जानांगे। उस मकान तो मकान मालिक ने कढ़ दिता जिस मकान दे विच लंबे समय तो ये रहंदे आ रहे सी। फिर दस्तार सजाई आ, दाढ़ी केस रखे, किसी ने कहा या खुद अपने आप? नहीं, मेरा इंटरस्ट सीगा इस दे विच ते इस करके मैं सिक्खी धारण किया। मैनू 1 साल तो ज़्यादा हो गया। तो सिक्खी क्यों अपनाई तो फिर साडा मकान मालिक नूं भी दिक्कत हुई। वो कहंदा कि असीं सिक्खां नूं घर नहीं देंदे ते फिर वो सानूं बाहर कढता। कहंदे असीं सिक्खां नूं घर नहीं देंदे ते तुसीं उधर की सेवा कराने जांदे हो। आउण जाण तो भी दिक्कत सी? हाँ जी, हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ दिक्कत ਸੀਗੀ। मोहल्ले वाले नूं या मकान मालिक नूं भी? मोहल्ले वाले नूं भी ते फिर मकान मालिक नूं भी। तो जी हमारे खिलाफ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, हमारे सामान को कुचल के तोड़ा गया। आज या तो हॉस्पिटल में होते या मर चुके होते। हमारा सिख बनने का कोई प्रोग्राम पहले से नहीं था, परंतु जी हमारे बच्चे को ये चीज़ें प्रभावित कर गई। आतंकवादी हमले की तरह से ये वारदात अंजाम देने के आदेश नहीं थे। पे अपनी मर्जी से सेवा करते थे। थोड़ी सेवा करने के बाद हम यहाँ से घर जाते थे थक के, तो हमें लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। कोई नहीं हमसे बोलता था, मैं बोला हुआ था जो भी इनसे बात करेगा उस पे 60,000 का जुर्माना लगेगा। पत्थर फेंके जाते थे, कूड़ा फेंका जाता था, टमाटर काट के और गंदी गंदी सब्जियां सड़ी हुई हमारे ऊपर फेंकी जाती थी। स्वागत है तुहाडा ते तुसीं डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो। मैं हाँ सुखा मौजूद हाँ ते अज एक अजिही स्टोरी तुहाडे सामने ऐसी खबर लेके आया कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे खबर देखते हुए। जी हाँ, एक अजिहा लड़का, ये जो लड़का हिंदू परिवार तो आ, पर इसका नाम भी जानांगे। ये किसानी अंदोलन दे विच आया, किसानी अंदोलन च सेवा करनी शुरू की ते इसने दस्तार सजाई है ते इसने दाढ़ी भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ रख लिया, केस भी रख लए ने ते इत्थे सेवा लंबे समय तो करा रहा। पर उस नूं लैके ਜਦੋਂ शाम ਨੂੰ घर ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਹੇਠ किसान भरावां ने इन्हां नूं जगह दी है क्योंकि ये बच्चा लगातार किसानी अंदोलन दे विच जिसदे चलदे किसानां नूं इसने सारी गलबात दसी कि उन्हां नूं घरों कढ दिता गया। जिस तो बाद किसानां ने उन्हां दा जिहड़ा समान जो सड़क ते पिया सी ओह चुक के इस किसानी अंदोलन दे विच एक तरपाल दी छत हेठ रख दिता। समान तितर बितर हो गया। इन्हां ने यह भी कहा कि इन्हां दा समान भी कुछ गायब है। पहला उस नौजवान नाल गलबात कर लेने जिहड़ा नौजवान पहले दिन तो ही इत्थे सेवा करवाउंदा सी। नाम जान लैने जी, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम वेलकम सिंह। वेलकम सिंह किया कुमार? वेलकम सिंह नाम है ते मैं नरेला रहंदा सीगा ते जिथे फादर दा नाम की जी? मेरे फादर दा नाम राजन कुमार, कले राजन? हाँ जी, राजन बस राजन। ते अच्छा की किन्ने समय तो किसानी अंदोलन दे विच आउंदे सी पहला जी? ਜਦੋਂ से आंदोलन चले हैं मैं आउंदा इधर सेवा करदा, लंगर बनाउंदा ते सेवा करदा। इन्हां ने सानू इधर सहारा दिता है ते एक टेंट ला के दिता है। फिर दस्तार सजाई आ, दाढ़ी केस रखे, किसी ने कहा या खुद अपने आप? नहीं, मेरा इंटरस्ट सीगा इस दे विच ते इस करके मैं सिक्खी धारण किया। मैनू 1 साल तो ज़्यादा हो गया सिक्खी धारण किते हुए ते फिर इस करके साडे पड़ोसियां नूं दिक्कत हुई। वो कहंदे कि तू सिक्खी क्यों अपनाई ते फिर साडा मकान मालिक नूं भी दिक्कत हुई। वो कहंदा कि असीं सिक्खां नूं घर नहीं देंदे ते फिर वो सानूं बाहर कढता। सर कहा गया होगा, कहा गया तुहाडे वल्लों भी इन्ने सालां तो रह रहे सी? हाँ, वो कहंदा, वो मजाक बनाउंदा, कहंदा कि हुण कि तूने वेश बना लिया अपना, तू अपना धर्म बदलदा। फिर कहंदे असीं सिक्खां नूं घर नहीं देंदे ते तुसीं उधर की सेवा कराने जांदे हो। तुहाडे आउण जाण तो भी दिक्कत सी? हाँ जी, हाँ जी, सारिਆਂ ਨੂੰ दिक्कत ਸੀਗੀ। मोहल्ले वाले नूं या मकान मालिक नूं भी? मोहल्ले वाले नूं भी ते फिर मकान
ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ। ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਰ, ਲੜਕਾ ਵੈਲਕਮ ਸਿੰਘ सेवा कराता आ रहा है, मोहल्ले वाले की दिक्कत सी? जी, असल में जी हम हिंदू फैमिली से हैं वैसे, और हमारे बच्चों के नाम कुछ अलग हटके हैं, जिसको लेके कई सारे लोगों को हम पे फब्ती कसी जा रही थी। हमें पता नहीं, कभी मुस्लिम बताया जा रहा था, कभी हमें सिख बनने के लिए कुछ अजीब अजीब तरह की फब्ती कसी जा रही थी। और जी अभी जो हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, हालांकि इसमें कोर्ट का एक ऑर्डर था, कोई बैलिफ के नाम पर, पुलिस एसएचओ के नाम पर हमारा ये ज़बरदस्ती, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए थे गेट तोड़ने के, घर तोड़ने के कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किए थे, सिर्फ लॉक के थे। परंतु जी बैलिफ और एसएचओ ने मिलकर हमारे गेटों को तोड़ा है। आतंकवादी हमला जैसे होता है 10, 12, 15 लोगों के साथ में, सारे गेटों को तोड़ दिया, हमारे बड़े बड़े सामान को रख लिया, हमारे सारे सामान को ऊपर से पटक दिया। और जी हमें ये कह के बच्चों को, मैं तो कोर्ट में था, हमारा मैटर स्टे के लिए भी लगा हुआ था, और हमारे बच्चों को ये कह के कि हम ये हमारे बच्चे दोनों बेटी बेटा और इनकी मम्मी पिछले 4 महीने से ये 30 नवंबर से यहाँ आंदोलन में आ रहे हैं जी। मैं अपने कोर्ट मैटर में लगा हुआ हूँ, बच्चे हमारे आके यहाँ सेवा करते हैं। तो जी इस बात को लेके कि हम यहाँ पे भी जाते हैं और पता नहीं कि क्या क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो जी हमारे खिलाफ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, हमारे सामान को कुचल कुचल के तोड़ा गया, खड़े होके तोड़ा गया, फेंका गया। और जी मेरे कुछ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स थे, 5000 के आसपास मेरे पार्टी फाइल ओरिजिनल, वो पुलिस की मौजूदगी में गायब किए गए। हमारा आधे सामान जो बड़ा बड़ा सामान था, जैसे बेड, जैसे पंखा, जैसे चिलर, जैसे सिलाई मशीन, जैसे किचन का जरूरी सारा सामान, टीवी, ये सारे सामान, जबकि वहाँ पे बैलिफ मौजूद था, वहाँ पर कोर्ट एसएचओ मौजूद था, इसके बावजूद भी ये सारा सामान हमारा उन लोगों ने ज़बरदस्ती रख लिया। और हमें धमकी दी जा रही थी, हमें एसएचओ भी वहाँ पे कि हमें बंद किया जाएगा, केस किया जाएगा, सामान वापस सारा उन्हीं को दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारे साथ। और जी पर से हमें बाहर फेंका गया। अब कहाँ छत मिली जी? हमारे बच्चे 4 महीने से सेवा कर रहे थे जी यहाँ पर, और हमारे पास अपना कोई अर्जी, हम यहीं पर हमारे एक बड़े भाई सरदार जी हैं, हाँ ग्रेवाल साहब, हमारे बच्चे यहाँ पे भी आके सेवा कर रहे थे जी। तो जी ग्रेवाल साहब ने हमें यहाँ पे ये हमारा टेम्परेरी अरेंजमेंट कराया। आज जो भी हमें ये छत मिली है, जिस भी टेंट में हमें, इसमें हमारे सारे सिख भाइयों का जो आंदोलनरत है, जिनकी सेवा में हमारे 4 बच्चे और 4 महीने से थे, उनका सबका बड़ा धन्यवाद है, बड़ा योगदान है। नहीं जी, हम तो सड़क पे नहीं, हम आज या तो हॉस्पिटल में होते या मर चुके होते, या तो हमारी हत्या हो चुकी होती अब तक, क्योंकि उन्होंने यहाँ बॉर्डर तक आके हम पे हमला करने की कोशिश की है। परसों जब टेम्पो के साथ हम आ रहे थे, तो उनके बदमाश यहाँ बॉर्डर तक आए हुए थे। और जी अगर आज हम यहाँ इन भाइयों के बीच नहीं होते, तो आज हम या तो हो चुके होते या आज हम हॉस्पिटल्स में होते। आपके बच्चे को किसी ने जबरदस्ती ये रूप धारण करवाया, पगड़ी बंधा या फिर खुद से? नहीं, इसके लिए हम ज़्यादातर पहले मंदिरों में कम जाते हैं, हम पहले से गुरुद्वारा में जाते हैं। हम पूरे परिवार को लेकर, मैं शीशगंज में, रकाबगंज में, बंगला साहिब में, नानक प्याऊ में, हम पिछले 10 सालों से, जब से ये बच्चे हुए हैं, तो जी जब से हम ज़्यादातर हमारा रुझान है कि हम गुरुद्वारों में चले जाते हैं, संडे को या जो छुट्टी होती है थोड़ी सेवा कर लेते हैं। वहाँ कुछ खाने पीने का भी होता है, लंगर भी छक के आ जाते हैं। और जी हमारे बच्चों को हमने ये सिखाया, हम थोड़ा सा कम्युनल बातें ना हो, हमने धर्मों की बात ना करके, हमने गुरु गोविंद सिंह जी की, हमने नानक देव जी की, हम इनको पढ़ा करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे कि भाई इन्होंने अच्छा किया है, ये अच्छे लोग थे, ये महान पुरुष थे। इस चीज़ को, हमारा सिख बनने का कोई प्रोग्राम पहले से नहीं था, परंतु जी हमारे बच्चे को ये चीज़ें प्रभावित कर गई। बच्चे का रुझान इन चीज़ों से आकर्षित होकर सिखिज्म की तरफ थोड़ा बढ़ गया।
और अब ये हुआ पिछले 1.5 सालों से कि हमारा बच्चा पूरी तरह से सिखिज्म को फॉलो करने लगा। हालांकि ये बच्चा 10th में था, अभी 11th में है। और जी कि भाई बच्चा धर्म के साथ पहले उसे छोड़ के पहले पढ़ाई करे, परंतु जी उसके बावजूद पढ़ाई तो चल ही रही थी, परंतु हमारा बच्चा पूरी तरह से सिख धर्म को फॉलो करने लगा है। दुख तो हुआ होगा, आजाद देश में रह रहे हैं। हाँ जी, और इस चीज की भाई साहब देखिए, अब एक हमें ये सारे घर को जोड़ने में मुझे 20 साल लगे, और ये पुलिस ने या किसी बैलिफ ने और भाई साहब 2 घंटे के अंदर हमें बिखेर दिया। आज नरेला में रहते हैं SHO, जबकि वहाँ खुद मौजूद था और उनको गेट तोड़ने के आदेश नहीं थे। आतंकवादी हमले की तरह से ये वारदात अंजाम देने के आदेश नहीं थे। जब उसने ये इलीगल काम होने क्यों दिया? कोर्ट के ऑर्डर के होते हुए। हाँ जी, कोर्ट के ऑर्डर में जब नहीं लिखा हुआ था ये कि जी गेट तोड़ के अंदर करना जाना है, गेट तोड़ने का नहीं था, तो पुलिस ने क्यों तोड़वाया? बैलिफ ने क्यों तोड़वाया? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ नहीं? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, बल्कि हमें सेफ लगता है और अच्छा लगता है और सम्मान मिलता है जी। जी। तो फिर आस पड़ोस में क्या बातें होती, क्या आप बताएं? पड़ोस में मकान मालिक की तरफ से सब कुछ गलत बोला जाता है और हमारा पीछा भी किया जाता है और बोला जाता है कि ये मुसलमान है, ये सिख है, पता नहीं ये क्या है, ये आतंकवादी है, कहाँ से आए हैं, कौन है, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, लंगरों में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। वो बहुत गलत हमें बोलते थे, बहुत गंदी कमेंट करते थे मकान मालिक के बेटे और मकान मालिक और पड़ोसी भी। और आप सेवा करने आते थे यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे कई लंगर ऐसे हैं कि जो हमें अच्छे से जानते हैं, आके यहाँ पे अपनी मर्जी से सेवा करते थे। थोड़ी सेवा करने के बाद हम यहाँ से घर जाते थे थक के, तो हमें लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। तो क्या कह रहे थे लोग, पड़ोसी क्या कहते थे, मकान मालिक क्या कह रहा था, बेटे को लेकर के कोई कमेंट्स करते थे? हमारे साथ कोई नहीं बोलता था। जैसे ही हम गली में गुजरते थे, सभी लोग आपस में बातें करते, कानाफूसी करते कि ये देखो पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये कहाँ गई थी, बच्चों को लेके कहाँ घूमती रहती है, इसका तो यही काम है, पता नहीं क्या क्या करती है। हाँ जी, सामाजिक बाइकाट भी किया था, तो कह रहे हैं सामाजिक बाइकाट भी कर, मोहल्ले वालों ने बुला नहीं रहे थे आपको? हाँ जी, कोई नहीं हमसे बोलता था। मैं बोला हुआ था जो भी इनसे बात करेगा उस पे 60,000 का जुर्माना लगेगा और इनको ना तंग करना है। हमारे घर में पत्थर फेंके जाते थे, कूड़ा फेंका जाता था, टमाटर काट के और गंदी सब्जियां सड़ी हुई हमारे ऊपर फेंकी जाती थी, ईंट पत्थर भी छतों पे फेंके जाते थे। जब हम सर्दियों में धूप में लेटे होते थे, बच्चों को लेके थोड़ी देर बैठते थे, छींटे मारे जाते थे कीचड़ के और नीचे उतरते थे, तभी हमें छेड़ के भी निकला जाता था। हमारा पीछा भी किया गया है, कई बार पैदल चल रहे तो बाइक से कोई साइड मार के चला गया, मेरे को भी। वजह यही रही कि किसान आंदोलन में आप सेवा कराते हैं, आपका बेटा सिख धर्म में आ रहा है, इस वजह से? इस वजह से भी और कुछ पहले से ही इन्होंने बनाया हुआ था कि आप मतलब ये पॉलिटिक्स में क्यों गए हैं, आप यहाँ से खाली करो, हम कोई पॉलिटिक्स वाले बंदे को घर नहीं देंगे। इस वजह से तो आप अभी जो लड़का है अपना, आप सिख इसमें रहने देंगे, इसमें इसी धर्म में? जी बिल्कुल रहने देंगे। जैसा हमारा बच्चा खुश है, जिसको वहाँ से जैसे भी सम्मान मिल रहा है जिन लोगों से, तो हमें तो अच्छा लग रहा है ना, तो हम तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। तो दुख तो लगता होगा कि सेवा के पहले लोगों ने आपको दुख दिया? जो दुख देता है, जो झेलता है, वो तो उसी को पता होता है ना। हम झेल रहे हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय हो। हाँ जी, सामान छत से फेंका भी गया है, कुछ तोड़ के पैरों से कुचल के सारा सामान हमारा फेंका गया। फोटो गायब किए गए हैं। मकान मालिक के बेटों ने हमारे फोटो एल्बम्स 4 एल्बम्स गायब की गई हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स गायब किए गए हैं, कोर्ट के कुछ कागज भी, ओरिजिनल फाइलें भी गायब की हैं। किसानों ने जगह दिया, छत दी आपको? हाँ जी, किसानों ने हमारा काफ़ी मदद की है और हमें काफ़ी सहायता की है कि हम इस हालत में थे कि हम कहाँ जाते, क्या करते, हमें नहीं पता था। तो इन लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया। ये हमारे वीर जी खड़े हैं और ये हमारे बाबा जी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। यहाँ पे सभी हमारे अपने हैं। बिल्कुल जी। तो ग्रेवाल साहब ने जिन्होंने छत दी, ग्रेवाल साहब किन्ने दुखी सी, समान सड़क ते पिया सी इन्हां दा? ਇਹ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬੇਟਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ? ਪੂਰਾ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ +2 ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਜੋਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਲੀ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਖੜੇ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਛਲਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਡ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਚ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਗੱਦੇ ਵਿਛੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਭਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਆਇਆ, ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਣਿਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।